नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्तूबर को चंबा दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान जहां 180 मेगावाट की बजोली जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण करेंगे, वहीं 48 मेगावाट की चांजू 3 और 30.5 मेगावाट की द्योथल चांजू जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री चंबा से ही PMGSY 3 का शुभारंभ भी करेंगे और चंबा के प्रसिद्ध चौगान मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की आज चंबा में एक बैठक में समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकांक्षी जिला चंबा के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए पर्याप्त और पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के कारण आम लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने चंबा शहर की ओर जाने वाली सड़कों के उचित रखरखाव और बसों तथा अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को भी कहा। जयराम ठाकुर ने नगर परिषद चंबा के अधिकारियों को रैली से पहले और रैली के उपरांत विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का तथा उचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित जनसभा स्थल का दौरा कर वहां की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री आज चंबा जिला भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। नारी को नमन इनमें से एक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को इस योजना के तहत बस किराए में रियायत राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि नारी शक्ति को सुदृढ़ करने के सरकार के संकल्प की दिशा में एक छोटा सा कदम है। जयराम ठाकुर ने इस बात पर हैरानी जताई कि किसी अन्य मुख्यमंत्री ने गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं शुरू करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बीते 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने चहुमुखी विकास कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अनुराग सिंह ठाकुर आज बिलासपुर जिला के नैना विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्वालथाई में संपर्क सड़क के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य क्षेत्रों में प्रदेश ने सबसे अधिक उन्नति की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर के कोठीपुरा में बना एम्स न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा मील पत्थर है। इस संस्थान के बन जाने से अब राज्य के लोगों को इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं रह गई है। उन्होंने स्वारघाट कॉलेज, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों से संबंधित विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर स्थानीय लोगों के लिए विकास की कई घोषणाएं भी की। अनुराग ठाकुर ने देर सायं लुहणू मैदान में एथलेटिक ट्रैक का लोकार्पण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि उन्होंने बीते 5 सालों में तेजी से विकास कर सुलह विधानसभा क्षेत्र को मॉडल और आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बनाया है। परमार आज ग्राम पंचायत पुड़वा में वन रक्षक कुटीर और पशु औषधालय भवन के लोकार्पण के उपरांत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। परमार ने कहा कि आम जनमानस की मांगों और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सुलह क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज नूरपुर नागरिक अस्पताल में नवनिर्मित जच्चा बच्चा विंग का लोकार्पण किया। 13 करोड़ रुपए की लागत से बने इस विंग में 60 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही इलाज के लिए सभी जरूरी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। पठानिया ने इस मौके पर कहा कि जच्चा बच्चा विंग के बनने से लोगों को जहां घर द्वार के नजदीक बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं निजी अस्पतालों में उपचार होने वाले भारी भरकम खर्च से भी छुटकारा मिलेगा। पठानिया ने कहा कि बीते 5 वर्षों में सरकार ने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती पर बल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव आयोग से हिमाचल में तुरंत विधानसभा चुनाव की घोषणा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने की मांग की है। प्रतिभा सिंह ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 2 महीने से कम समय रह गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। इसी के साथ ये
समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।